नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी एक ही सीट तक सिमट कर रह गई। बीएसपी के इस खराब प्रदर्शन की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। खुद मायावती इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि यूपी में उन्हें इतनी करारी हार मिली है। जहां चुनावों में मायावती का ये दावा था कि उनको दलितों का साथ जरूर मिलेगा, तो वहीं दलितों ने इस बार बीजेपी पर भरोसा जताया और बीजेपी के पक्ष में वोट किए। अब इस हार के बाद मायावती एक्शन मोड में आ गई है और इसकी शुरुआत उन्होंने लोकसभा से कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती अब एक्शन मोड में आ गई है। अपने पहले एक्शन में मायावती ने लोकसभा में पार्टी का नेता ही बदल दिया है और ये नेता है अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे। जी हां, मायावती ने रितेश की जगह नगीना लोकसभा से सांसद गिरीश चंद्र जाटव को अब ये जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा मायावती ने मंगलवार को बीएसपी DS4 के संस्थापक काशीराम को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। बसपा प्रमुख ने इस अवसर पर कहा कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के बहुजन मूवमेंट के प्रति ऐतिहासिक संघर्ष और योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। वो हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवा का संघर्षशील सफर उतार चढ़ाव के बावजूद लगातार जारी रहेगा। लोकसभा में बीएसपी के देश भर से कुल 10 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, बिजनौर से मलुक नागर, नगीना से गिरीश चंद्र, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रीवास्ती से राम शिरोमणि वर्मा, लालगंज से संगीता आजाद, घोसी से अतुल राय, जौनपुर से श्याम सिंह यादव और गाजीपुर से अफजल अंसारी लोकसभा सांसद हैं। इन चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। जहां कांग्रेस को मिली सीटों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले 7 से गिरकर 2 हो गया है, तो वहीं मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने 3 दशक पहले अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन दिखाया, जिसमें उसके केवल एक ही उम्मीदवार और विधानसभा में दल के नेता रहे उमाशंकर सिंह ने 2022 में जीत दर्ज की है, जबकि बसपा ने सबसे ज्यादा 87 मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा था। उसके बाद कांग्रेस ने 75 और सपा ने 64 उम्मीदवार उतारे थे। मौजूदा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में कुल 34 मुसलमान विधायक जीते हैं, जो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हैं। इनमें से 31 अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के हैं, बाकी 3 में 2 सहयोगी रालोद और 1 विधायक ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का है। मायावती ने चुनाव में ब्राह्मण कार्ड खेला और ब्राह्मण चेहरे को लोकसभा का नेता बनाया, लेकिन जब मायावती का इसको कोई फायदा नहीं दिखा, तो अब मायावती ने ब्राह्मण चेहरे को हटाकर दलित चेहरे गिरीश चंद्र जाटव को लोकसभा का नेता बना दिया है। यानी मायावती नाराज दलितों को मनाने की कोशिशों में लग गई है। लेकिन अब चुनाव तो 5 साल बाद ही होंगे, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि मायावती के इस एक्शन से उनकी पार्टी को कितना फायदा होता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।